प्रदेश में अब कांग्रेस पार्टी ने अन्नदाताओं के साथ साथ करदाताओं की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान संभाल लिया है। ये कहना है कांग्रेस के उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अजय चौरड़िया का। चौरड़िया ने ये बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से मिली बड़ी जिम्मेदारी की बात कही। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अब व्यापारियों को साधने के लिए नई रणनीति बनाई और इसी कड़ी में पार्टी से व्यापारियों को जोड़ने के लिए नियुक्तियां भी शुरू कर दी। इसी कड़ी में समाजसेवी और उद्योगपति अजय चौरड़िया को कांग्रेस पार्टी ने उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया। संगठन से मिली इस जिम्मेदारी के बाद चौरड़िया ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अब प्रदेश में पार्टी अन्नदाताओं के साथ साथ करदाताओं की लड़ाई भी लड़ेगी। देखिए, जहाँ तक इस जिम्मेदारी का सवाल है तो सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस पद के लिए मुझे उपयुक्त समझा। और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैं एक व्यावसायिक परिवार से आता हूँ, तो मैं व्यापारियों की परेशानियों को बनिस्बत दूसरों के ज़्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ। और मेरा हमेशा अब इस मामले में रहा है कि व्यापारी और उद्योगपति इस देश में सबसे बड़े करदाता हैं, और उनके साथ यदि सरकार का समन्वय, सरकार द्वारा उनकी परेशानियों को नहीं समझा गया तो वो सरकार ही नहीं चल सकती। अब आप देखिए, जैसे इस देश में आप देखिए पिछले कुछ दिनों को ही अगर आप ले लें तो नोटबंदी के साथ व्यापारियों की परेशानी, उद्योगपतियों की परेशानी चालू हुई। किस तरह परेशानी हुई अब आज वो बताने की ज़रूरत नहीं, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, आप भी जानते हैं, एक छोटा बच्चा भी जानता है, और बड़े से बड़ा व्यापारी, छोटे से छोटा व्यापारी हर उस चीज़ से परेशान है। जब नोटबंदी की परेशानी से व्यापारी और उद्योगपति दूर नहीं हुआ, उसके पहले इन्होंने जीएसटी की एक आग में घी का काम किया और व्यापारियों की परेशानियों को कई गुना और बढ़ा दिया। जीएसटी अभी संभली नहीं थी कि कोरोना काल में आप देखेंगे सबको कोई ना कोई सुविधा दी गई, पर प्रदेश और देश में उद्योगपतियों को और व्यापारियों को किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई। ना बिजली बिल में राहत दी गई, ना उनके ब्याज में कोई राहत दी गई या किसी तरह की सब्सिडी दी गई, बल्कि और उन्हें हर तरह से परेशान किया गया। और व्यापारी जिस स्थिति में उन्होंने अपनी स्थिति के दिन निकाले हैं वो बड़े संकट के दिन थे। पर चूँकि व्यापारी समुदाय एक बड़ा सहनशील समुदाय है, उद्योगपति इस देश की स्थिति में चलने के बाद जिस तरह से अपने आप को संभाल कर उन्होंने अपने उद्योग को पिछले 4 सालों में, 5 सालों में नोटबंदी के बाद संभाला और आज तक संभालता है, वो बड़ी दयनीय स्थिति होने के बाद भी बड़ी गंभीरता से उन्होंने परिचय देते हुए ये सारा काम किया है। वहीं एक सवाल के जवाब में अजय बोले कि प्रदेश की भाजपा सरकार की व्यापारी विरोधी नीतियों को लेकर शंखनाद करने की बात पर भी उन्होंने जोर दिया। देखिए, मैं मानता हूं कि भाजपा को उद्योगपतियों की पार्टी कहा जाता है, उद्योगपति और व्यापारियों की पार्टी कहा जाता है। कुछ उद्योगपति अब रह गए जिनकी वो पार्टी है, और पार्टी ये चाहती कि सारे उद्योगपति और सारे व्यापारी हमारे साथ रहे, पर पार्टी कुछ 2-4 चुनिंदा उद्योगपतियों के साथ रहे और बाकी सब को जिस तरह से कर रहे हैं वो सारा देश देख रहा है। सोशल मीडिया पर आप भी रोज़ देख रहे हैं, खबरों में देख रहे हैं। और व्यापारी तो इस चीज़ को व्यक्तिगत हर व्यापारी इसको भुगत रहा है। तो अब आप ये भूल जाए कि ये पार्टी व्यापारियों के और छोटे उद्योगपति, मझले उद्योगपति या कुछ उद्योगपति को छोड़कर बाकी उद्योगपति के साथ कोई रियायत बरतने वाली है, उनकी सुनने वाली है, उनका साथ देने वाली, ऐसी संभावना मुझे तो कोई लगती नहीं है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने इससे पहले भी समाज सेवी अजय चौरड़िया को प्रदेश स्तर पर उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी थी और अब उन्हें व्यापार एवं उद्योग प्रकोष्ठ की कमान भी सौंपी है। देखना होगा कि किस तरह से प्रदेश कांग्रेस अब उद्योगपतियों को विचारधारा से जोड़ने के लिए नई रणनीति के साथ मैदान में नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।